के 2 बजे सुमित गाड़ी के एकदम सामने कूद गया था, जिससे वो गाड़ी को रुकवा के अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा सके, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आज उनके बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। कैब वाला एकदम से गाड़ी को रोकता है, प्रियंका और सुमित को गाड़ी के अंदर बिठाता है और 110 की स्पीड पे भागना शुरू करता है। प्रियंका और सुमित बहुत ज्यादा नर्वस, एक्साइटेड और डरे हुए थे, पर दूसरी तरफ उस ड्राइवर के इमोशन कुछ हो रही थे। वो बंदा बहुत खुश था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि आज की 100 रुपए की राइड के नीचे 500 से 1000 रुपए मिलने वाले हैं। बट उस कैब वाले के साथ साथ कुछ और लोग भी ऐसे थे जो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको लाइफ टाइम के लिए एक नया क्लाइंट मिलने वाला था, जो पैदा होने से पहले तो आपको पैसे देगा ही, पर मरते टाइम भी पैसे दे के ही मरेगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर इकोसिस्टम की, जिसको समझना बहुत ज्यादा आसान है अगर आपको बेसिक चेस की नॉलेज है तो। इस गेम के अंदर मोस्टली 5 मेन प्लेयर्स है। सबसे पहले नंबर पे आता है किंग, जो है हमारी गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे आती है हमारी क्वीन, जो है हमारे हॉस्पिटल। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे बिशप, जिसको आप लोग ऊंट भी बोलते हैं, और वो है हमारे डॉक्टर। चौथे नंबर पे आता है हाथी, जो कि है मेडिकल स्टोर। और 5वें नंबर पे आता है हमारा नाइट, जो कि घोड़ा। और ये है इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 2.5 कदम सीधे चलेंगी या फिर उल्टे, किसी को पता नहीं है। और हमारा एक 6th प्लेयर भी है, जिसकी किसी को परवाह ही नहीं है, और वो है प्यादे, मतलब हम। अब इस गेम के अंदर ना थोड़े से रूल्स चेंज है। इस गेम के अंदर राजा, रानी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये लोग आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अगर ये लोग दोनों ऑपोजिट टीम के अंदर है, ये लोग तब भी आपस में एक दूसरे पे अटैक नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही आदमी पे अटैक होगा, और वो है प्यादा। और हमारा सेकंड रूल चेंज है प्यादे के लिए, जो कि इन 5 में से किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो सारे के सारे ब्लॉक्स को पार करके इनमें से किसी एक का हिस्सा बन जाए। एंड जिस दिन आप लोग मेहनत करके इनमें से किसी भी प्लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गए, उस दिन बिंगो। अभी आपके पास मारने के लिए करोड़ों प्यादे, जिसके अंदर सरकार आपको रोकेगी नहीं बल्कि सपोर्ट करेगी। अभी हो सकता है कि तुम्हें ये वाले रूल्स बायस लग रहे हो, पर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें रिलेटेबल लगने लगेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी गवर्नमेंट मतलब किंग से। हमारा राजा इन 500 प्लेयर्स के अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी सिर्फ एक ही कदम चलता है, क्योंकि वो लाचार है अपनी आदतों से। हम लोग हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, एक बार उनके बारे में भी सोच के देखो। अगर हमारी सरकार ने इसी साल हॉस्पिटल बनवा दिया, तो अगली बार वोट किस पे मांगेंगे? तो एक काम करते हैं कि हॉस्पिटल के पैसों से ना इस बार सिर्फ मार्केटिंग करवा के छोड़ देते कि भैया हॉस्पिटल बनने वाला है, जिससे अगले इलेक्शन के अंदर ये चीज बोल सकूं कि भैया वोट मुझे ही देना, नहीं तो दूसरी पार्टी आके हॉस्पिटल का काम रुकवा देगी। और जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी खुले हुए उनको मेंटेन करना ना एक सरकारी आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। नकली दवाइयाँ प्रोवाइड करवाना, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाती है। उन डॉक्टर्स को रिश्वत लेके जॉब देना जो लोग कैपेबल ही नहीं है, ये हमारी सरकार की मजबूरी है। क्योंकि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि हमारे नेताजी का लास्ट इलेक्शन में कितना पैसा खर्च हुआ था। अभी नेता बने हैं तो वो पैसा रिकवर तो करेंगे ना, और जो ये अगला इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर पैसा कौन लगाएगा? और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नई नहीं है और एक नेवर एंडिंग साइकिल है। तो हमारे जैसे आम आदमी ने सरकारों से उम्मीदें रखना ऑलमोस्ट छोड़ ही दी, और सेम काम सुमित ने भी किया था। सुमित को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रियलिटी बहुत अच्छे से पता थी, तभी उसने कैब वाले को अपने पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के दूर वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को बोला। और इसी के साथ ही स्टोरी के अंदर एंट्री होती है क्वीन की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में ना कुछ भी बोलूं उससे पहले ही तुम्हारा एक परसेप्शन है कि यार ये तो महंगा होगा, ये तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। ये जो होटल जैसे दिखने वाले हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, एक बार आप लोग उनके ओनर्स के बारे में सोच के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं या फिर पैसा लेना इनकी भी मजबूरी है। प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं, एक नॉर्मल हॉस्पिटल की सिर्फ प्रॉपर्टी और बिल्डिंग को मिला के 300 करोड़ से लेके 6-6 हजार करोड़ रुपए तक स्पेंड होते हैं। और अगर तुम लोग सबसे छोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इमेजिन कर रहे हो ना, जो की 300 करोड़ का, 50 करोड़ की इन्वेंट्री लगेगी अंदर, मशीनरी, बेड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला लो, कम से कम 50 करोड़ रुपए जाते हैं उसके अंदर। और वो 350 रुपए ना उस हॉस्पिटल के ओनर के भी नहीं है, उसने बैंक से लोन ले रखे जिसका उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और उस बंदे ने 350 करोड़ रुपए लोन पे उठा के हॉस्पिटल क्यों बनवाया? क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेट्स फेस इट, कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमारे बिजनेस ओनर्स को और सरकार को दोनों को पता है कि भैया इंडिया के अंदर MBBS डॉक्टर्स की कमी है। जैसे जर्मनी के अंदर हर 1000 लोगों के ऊपर 4.5 डॉक्टर्स है, वही इंडिया के अंदर 0.6 का रेशो है। तुम लोग कैलकुलेट करो कि हर 5000 लोगों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर अवेलेबल है। और यही रेशो जो इंडिया के अंदर 0.6 है, ये यूएस के अंदर 3 और WHO बोलते हैं कि भैया कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। कि 0.6 का रेशो ना लिटरली पाकिस्तान मेंटेन कर रहा है, और हम लोग पाकिस्तान के एकदम इक्वल है। तो हमारी क्वीन के पास पैसा और दिमाग दोनों है, उनको पता है कि अगर 350 करोड़ रुपए लगा दिए जाएंगे तो वो रिकवर तो हो ही जाएंगे। और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल सर्विस फीस को डबल कर देते हैं। और ये पैसे डबल करने की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। क्योंकि जो 350 करोड़ रुपए लगाए गए ना, इसके
जिसके ऊपर हमारी क्वीन को बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ये लोग 2x प्राइस को 3x कर देते हैं। बट हम लोग ना शायद एक चीज को भूल रहे हैं और वो है हॉस्पिटल रनिंग कॉस्ट, जो कि मंथली 3 से 4 करोड़ रुपए तक चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट, नर्स, डॉक्टर, क्लीनर, गार्ड, ये सबकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती है। 5 फ्लोर के हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एसी चल रहा है और इसी पैसे को रिकवर करने के लिए कॉस्ट को दोबारा बढ़ा दिया जाता है और 5x तक ले जाते हैं। और ये सर्विस फीस को 5x बढ़ाने के बाद भी प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है भैया, इन्वेस्टमेंट भी कवर नहीं होती। तो ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये लोग अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं मिस सेलिंग के लिए। अगर आप लोग पेशेंट्स को महंगी सर्विस नहीं बेचोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंटली बेचते रहोगे तो बोनस मिलेगा अलग से। तो जैसे सुमित प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है उसके साथ भी सेम ही चीज होती है। जैसे सुमित और प्रियंका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे नाइट ड्यूटी के ऊपर रिसेप्शन के अंदर राकेश खड़ा होता है। राकेश की उम्र 27 साल है और उसकी हाल ही में अभी शादी भी हुई है। वैसे तो राकेश काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और पोलाइट है और वो प्रियंका और सुमित की सिचुएशन देख के काफी ज्यादा डर भी गया था। वो सुमित की पूरी मदद करना चाहता था, पर उसको पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी, जिससे वो गाड़ी की EMI तो बहुत दूर की बात है, अपने घर का रेंट तक नहीं भर पाएगा। तो राकेश ने उस टाइम पे वही किया जो उसको सही लगा, उसने सुमित को मना कर दिया। उसने सुमित को बोला कि सॉरी सर, हमारे पास जनरल वार्ड में कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है और आपकी वाइफ की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, देर मत करो, आप लोग इनको प्राइवेट लग्जरी वार्ड के अंदर लेके जाओ। जिसको भी जनरल वार्ड और लग्जरी प्राइवेट वार्ड के बीच में डिफरेंस नहीं पता, जो आपका जनरल वार्ड होता है इसके अंदर जो आपका रूम रेंट होता है दैट इज समवेयर अराउंड 20 to 25,000 रुपीज, और लग्जरी वार्ड के अंदर आपका पर डे का रेंट 80,000 रुपीज तक जाता है। एंड ऑब्वियसली सुमित के पास टाइम और सोचने की क्षमता उस टाइम पे दोनों नहीं थी। वो फटाफट प्रियंका को प्राइवेट लग्जरी वार्ड के अंदर लेके जाता है और उसके बाद एंट्री होती है हमारे बिशप की, डॉक्टर्स। मैंने ना इंटरनेट के ऊपर सिर्फ 2 ही टाइप के ओपिनियंस देखे, या तो डॉक्टर्स भगवान है या फिर वो लोग स्कैमर्स हैं। लोग ना कभी भी डॉक्टर्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स इंडिया के अंदर काफी कम है और उसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड रीजन है जो कि ऑब्वियस है कि डॉक्टर बनना टफ बहुत है। एंड थर्ड और सबसे बड़ा कंसर्न है डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर बनने के लिए 1-1 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर एजुकेशन पे लग जाते हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी के पास एजुकेशन करने के लिए 1 करोड़ रुपए आते पता कहाँ से है? लोन से। एजुकेशन लोन जिसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के अंदर है 8.15% और कुछ प्राइवेट बैंक के केसेस के अंदर ये 10.5% भी चला जाता है। स्टिल हम कैलकुलेशन को सुपर फेयर रखने के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट को इमेजिन करेंगे। अब एक MBBS डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी पता क्या होती है? 70,000 से लेके 1,20,000 रुपए। हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर हमने सैलरी को 1,20,000 जो कि टॉप हाईएस्ट है उसको इमेजिन कर लिया, और इस 1,20,000 की सैलरी के अंदर कोई भी PF TDS किसी भी चीज को डिडक्ट नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा होता नहीं, डिडक्शन होती है, पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर रहे हैं 1,20,000 रुपए। अभी एक डॉक्टर क्या कर सकता है कि 70,000 रुपए अपने खुद के खर्चों के लिए रख सकते हैं और 50,000 रुपए की EMI दे सकते हैं जिससे वो अपने लोन को पूरा कर सके, राइट। और जो 50,000 रुपए हर महीने ऐसा EMI दी जा रही है ना, अगर वो कॉन्स्टेंटली देते रहे तो वो लोन पता है कितने टाइम में खत्म होएगा? लाइफ टाइम तक नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, सिचुएशन को ना ट्वीक कर देते हैं। आप लोग 50,000 रुपए खुद के लिए यूज कर रहे हो और 70,000 की EMI भर रहे हो। अभी इस कंडीशन के अंदर लोन पता है कितने टाइम में खत्म होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि जो 1 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है ना वो 75,000 रुपए है। और अगर आपको इस पूरे लोन को 10 सालों के अंदर निपटाना है ना तो आपकी मंथली EMI बनती है 1,26,000 रुपए से भी ज्यादा, और ये EMI का नंबर हमारे डॉक्टर साहब की टोटल सैलरी से भी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन के अंदर अभी क्या होगा? डॉक्टर जाएंगे हॉस्पिटल के पास, कहेंगे भैया हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए, और ये हमारे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स को 2 हाथ जोड़ के ज्यादा पैसे देते हैं कि जनाब ज्यादा सैलरी लिया करो, बस एक कंडीशन लगेगी, और वो कंडीशन है मिस सेलिंग। हमारे डॉक्टर जैसे प्रियंका को प्राइवेट लग्जरी वार्ड के अंदर देखते हैं, सबसे पहले वो इंस्पेक्शन करनी शुरू करते हैं। इस टाइम पे बहुत ही इंटेंस माहौल है। सुमित और प्रियंका दोनों बहुत डरे हुए हैं। डॉक्टर देखते हैं कि सुमित शॉक के अंदर है, प्रियंका पेन के अंदर है, और ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है अपने लोन को रीपे करने का। डॉक्टर घबरा के सुमित को बोलते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, तो डिलीवरी के लिए हम लोगों को C सेक्शन करना पड़ेगा। देखो नॉर्मल डिलीवरी की जो कॉस्ट होती है वो 25,000 से लेके 40 से 45,000 रुपए तक होती है, और अगर C सेक्शन की बात करें तो वो 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक होती है। C सेक्शन करवाना गलत नहीं है अनटिल अनलेस वो आपकी एक चॉइस है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि C सेक्शन करवाने के बाद प्रियंका की बॉडी के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट हु केयर्स, लोन का प्रेशर ज्यादा तो उस पे फोकस करते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट होता है और इसके साथ साथ सुमित को कुछ मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया जाता है। सुमित लिटरली उस दिन सबसे तेज भागा होगा, वो भागते हुए जाता है मेडिकल स्टोर से कुछ ग्लव्स, कॉटन्स और मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारी चीजें कलेक्ट करके लाता है, और वो सारी मेडिसिन की कॉस्ट आ रही थी 4,870 रुपए। सुमित 5,000 रुपए पकड़ाता है, चेंज लेने का टाइम नहीं और भागता है हॉस्पिटल की तरफ, बट हॉस्पिटल के गेट पे ही उसको रोक लिया जाता है और बोला जाता है कि नो आउटसाइड मेडिसिन अलाउड। तुमने सेम लाइन पहले भी सुनी होगी, पर मेडिसिन की जगह ना फूड लिखा होता है। ये सेम वैसे ही है कि आप लोग किसी होटल के अंदर अपनी तरफ से खाना नहीं लेके जा सकते, या फिर बर्गर किंग में जाके ना मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा नहीं खा सकते। और इसी के साथ हमारी स्टोरी के अंदर एंट्री होती है हाथी की।
अभी मेरे बिना बोले तुम सबको पता है कि भैया सुमित को महंगी दवाइयाँ बिकने वाली है, बट अगेन तुम लोग समझते नहीं कि वो महंगी दवाइयाँ बेचना भी तो मजबूरी है ना भाई। हॉस्पिटल के अंदर छोटा सा मेडिकल स्टोर है जिसके अंदर 24/7 ऑपरेशन रखने पड़ते हैं, 2-3 लोगों की टीम लगती है और 15 से 50 लाख की इन्वेंट्री। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस शॉप का 6 से 9 लाख रुपए मंथली का रेंटल। अब ये 6 से 9 लाख के रेंटल का डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं गुड़गांव के अंदर ऑफलाइन किसी स्टोर से जेन्युइनली पूछ के आया हूँ कि आप लोग कितना रेंट देते हो। मैंने कुछ सोर्सेज से नंबर निकलवाए और एक गवर्नमेंट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नंबर से। इतना सारा रेंट, स्टाफ और स्टॉक्स को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट तो कहाँ से ही निकलेगा। तो ये लोग सबसे पहले डिमांड रखते हैं हॉस्पिटल ओनर को कि भैया बाहर की मेडिसिन को बैन करो, सबको कंपलसरी करो कि आपको अंदर से ही लेनी पड़ेगी, तब तो थोड़ा पैसा बनेगा। हमारी क्वीन तो बैठी ही बिजनेस करने के लिए, वो कहती है भैया ठीक है, अब बस रूल बोलो, हम लोग बनाते हैं, बस रेंट टाइम पे आना चाहिए क्योंकि हमें भी लोन भरना है। अभी तुम लोग सोचो कि ये मेडिकल स्टोर वाले भैया एक दवाई का रेट कितना ही बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। बीएमसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, वो 11 गुना से लेके 28 गुना तक ज्यादा चार्ज करते हैं। 3 रुपए के ग्लव्स को 75 रुपीज का बेचा जाता है, 4 रुपए के मास्क को लिटरली 84 रुपीज का बेचा जाता है। और ये सारी चीजों से ना सुमित अनअवेयर नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। तो जो मेडिसिन सुमित ने बाहर 5,000 की ली थी, वो सेम मेडिसिन उसको अंदर से 43,000 रुपीज की मिलती है। और ये सारी चीजें ना सुमित को पहले से ही पता थी, वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड भी था। तो उसने पहले से एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा था और उसके अंदर मैटरनिटी कवर भी ले रखा था, जिसके अंदर सारे पैसे या फिर अप टू 80% तक का जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये महंगी दवाइयों को एकदम टेंशन फ्री होकर डॉक्टर सुमित के पास लेके जाता है और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है और सभी के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पर एक सीक्रेट प्लेयर की एंट्री अभी बाकी है और वो है हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब नाइट।